देखिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट हर साल लगभग 82,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोर्टल पर जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं वो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हों, चाहे आप एक लड़के हों चाहे लड़की हों, सभी के लिए ये स्कॉलरशिप वैलिड होती है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्कॉलरशिप स्कीम का वेट कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं किस तरीके से आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा एप्लीकेंट कॉर्नर वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं को आपको पढ़ लेना है एक बार। पढ़ने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपके पास 3 तरीके हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली आधार कार्ड के थ्रू अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ई-आई-डी के थ्रू कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड या फिर ई-आई-डी नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू करोगे तो आपकी जितने भी डिटेल हैं वो करेक्टली यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं इसी पे क्लिक रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो डाल दूंगा। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद कैप्चा डालना है। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डाल देना। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है कैप्चा कोड उसको यहाँ पे लिख देना और उसके बाद सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये वाला पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटिक फ़ोटो आ गई है। आधार नंबर आपका ये लिखा हुआ। इसके बाद यहाँ पर नाम भी अपने आप आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेट करना है स्कॉलरशिप स्कीम। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक, ठीक है। प्री मैट्रिक उनके लिए है जो 10वीं क्लास से नीचे के स्टूडेंट हैं, जैसे कि 9th के 8th के, तो वो प्री मैट्रिक करेंगे। बाकी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं पोस्ट मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है जिसके डोमिसाइल आपके पास है, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, कैप्चा को डाल देना। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्रीटिंग एनपीसीआई मैपर स्टेटस, यानी कि हमारा जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर लिंक नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। हमारा लिंक है, आपका भी लिंक होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ दिखाई देना चाहिए ग्रीन टिक, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो कम्प्लीटली हो चुका है और यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना या कहीं पर लिख लेना। इसके अलावा जो पासवर्ड है हमारा वो हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल यूर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद कैप्चा को डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आपको कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने गलती से कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया था तो यहाँ पर आप चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड आप बनाओगे उसको कहीं पर लिख के रख लेना, ताकि इन केस अगर आप भूल जाते हो तो वहाँ से उसको नोट कर सको। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ होना चाहिए। तो अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना, ठीक है।
इसके बाद देखिए हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये आपको ये स्टेप पूरे करने पड़ेंगे अपना फॉर्म फिल करने के लिए। पहला है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, उसके बाद स्टेटस चेक करना, उसके बाद अपने एप्लीकेशन को हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे स्टेप यहाँ पर पूरे करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। इसके बाद आपको सबसे पहले भरनी है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हरियाणा, जिस स्टेट में आप रहते हो, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। इसके बाद टाइप ऑफ कैटेगरी में हमने डाला है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके बाद इसको आप छोड़ देना क्योंकि इसमें आपको राशन कार्ड का नंबर डालना होगा, अगर है तो डाल देना, नहीं तो छोड़ देना। इसके बाद आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी, फीमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप परिवार में सिर्फ इकलौती लड़की हो तो यस करेंगे, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद रिलीजन में आपको यहाँ पर सेट करना है अपना धर्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है। इसके बाद फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, मदर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। एनुअल फैमिली इनकम, आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है। परिवार की वार्षिक आय इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए 4.5 लाख रुपए से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अगर फैमिली आईडी है, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके पास फैमिली आईडी होगी, उसमें जो भी इनकम आपकी वेरीफाई है वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। इसके बाद आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपको यहाँ पर स्कॉलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, तो आप हॉस्टलर करेंगे। अगर आप घर से ही अपने कॉलेज में आ जा रहे हो, हॉस्टल में नहीं रहते, तो आप सिंपली डे स्कॉलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी आप कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, किस स्टेट में रहते हो, ठीक है। आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है आपका, वो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। इसके बाद लिस्ट आ जाएगी और इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये है इंस्टीट्यूट, इसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके बाद एडमिशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपको मिला हो वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद एडमिशन का ईयर कौन सा है, जैसे कि मान लीजिए आप इसी साल आपने एडमिशन लिया है तो 2023 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आपने 2022 में एडमिशन लिया था तो 2022 यहाँ पर आएगा। इसके बाद रोल नंबर, सेक्शन कौन सा है आपका, प्रेजेंट क्लास कोर्स, यानी कि अभी फ़िलहाल आप किस कोर्स को कर रहे हो, किस क्लास में हो, वो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोड ऑफ स्टडी में सेलेक्ट करना है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो रेगुलर करेंगे, अगर आप ओपन से डिस्टेंस से कर रहे हैं तो आप कॉरस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस करेंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो या फिर कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हो, ओपन से कर रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट क्लास डेट, स्टार्ट कब से हुई है आपकी क्लास, वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि जैसे कि अभी मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हैं तो कॉलेज से पहले जो 12th क्लास थी आपकी वो किस बोर्ड से की है आपने, किस यूनिवर्सिटी से करी है, वो सेलेक्ट करना है। कोर्स का सेलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर, किस साल में पास किया था, परसेंटेज क्या थी आपकी, यूनिवर्सिटी में अगर कोई रैंक हासिल किया आपने तो वो डालनी है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। 10th का रोल नंबर, इसके बाद दोबारा से 10th का रोल नंबर, बोर्ड का नेम जिससे आपने 10th पास करी है, 10th कब पास करी है, कितने परसेंट मार्क्स आए थे, 12th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, इसके बाद 12th का बोर्ड, इसके बाद 12th कब पास करी है, कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी पास किया है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर पास किया है तो वो एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, उसका रोल नंबर क्या था, किस साल में था, सब कुछ आप डाल देना। अगर नहीं आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है ऐसा तो आप सिंपली इस कॉलम को आप छोड़ सकते हो, ठीक है।
इसके बाद आपको यहाँ पर अदर डिटेल में कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप अनाथ हो तो यस पे क्लिक करना है और उस केस में गार्जियन का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। अनाथ नहीं हो तो नो पे क्लिक रहने देना। इसके बाद अगर आप हैंडीकैप हो तो यस पे क्लिक करोगे और किस टाइप के हैंडीकैप हो, नंबर क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिसेबिलिटी क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद कितने % आप हैंडीकैप हो वो भी डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आप मैरिड कर देना। इसके अलावा यहाँ पर अभी देखिए लिखा हुआ अभिभावक, पेरेंट्स प्रोफेशन, यानी कि आपके पिताजी या माताजी क्या करती हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स दोनों जीवित नहीं हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई कोविड की वजह से नहीं है या फिर कुछ और बात आ गई थी वो या अलग अलग हो गए हैं, तो वो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अगर कोई ऐसी बात नहीं है, आपके माता पिता जीवित हैं, तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल करोगे, अगर आप शहर में रहते हो तो अर्बन पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा जो कि आधार कार्ड में लिखा हो, पिन कोड डालना पड़ेगा। इसके बाद आपकी डिटेल्स से जो भी स्कॉलरशिप स्कीम आपको यहाँ पर दिखेंगी उन्हीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में अभी यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है, मतलब कि इस स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद इस पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हर व्यक्ति के लिए अलग होंगे, तो वो आप देख लेना आपको कितनी स्कॉलरशिप स्कीम अलॉट हुई हैं और उनमें से आप कौन सी के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट खुल जाएगी और यहाँ पर देखिए हमें आईडी कार्ड डालना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूशन डालना पड़ेगा, यानी कि जो हमें एडमिशन लिया है जहाँ पर अभी हमने, वहाँ का एडमिशन प्रूफ वगैरह डालना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा जिससे कि हमारी फैमिली इनकम वेरीफाई हो सके। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए हम अपना फैमिली आईडी कार्ड भी डाल सकते हैं, जो कि हमारे हरियाणा वाले जो व्यक्ति जिनके पास फैमिली आईडी में वेरीफाई इनकम है तो वो भी लगा सकते हो। बट अगर आपके पास फैमिली आईडी में वेरीफाई इनकम है तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आप बनवा सकते हो, जल्दी बन जाता है वो। अगर आपको बनाना नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि इनकम सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हो, ठीक है। सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। हर डॉक्यूमेंट का आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डालना पड़ेगा, प्लेस ऑफ इशू यानी कि कहाँ से इशू करवाया वो डालना पड़ेगा, किसने इशू किया है और उसकी फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जो भी आप डालोगे उनका यहाँ पर आपको डाल के आपको यहाँ पर अपलोड नाउ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर या डेट ऑफ इशू नहीं है तो आप डायरेक्टली सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को बस अपलोड कर देना, तो भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। इनको खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख भी सकते हो कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, ठीक है। चलिए हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करके इस फॉर्म को निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा सारा काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपने जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है उसकी तरफ से कुछ भी अपडेट होगा, आपके पैसे वगैरह आएंगे तो वो आपके आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर है, सॉरी जो लिंक अकाउंट नंबर है उस पर आ जाएंगे, ठीक है। अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली चेक योर स्टेटस पे क्लिक करना है और देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट लेवल के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन जाएंगी कि भाई ये बच्चा आपके इस कॉलेज में पढ़ रहा है और ये स्कॉलरशिप का अप्लाई कर रहा है। सब कुछ चेक होने के बाद जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दोस्तों ये था पूरा तरीका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का और अप्लाई करने का। इस फॉर्म में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।